ये सम देख लिया आप लोग ने? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. we'll do the 15th question. 15th question. डायग्राम दिख रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड. डाइपोल है, डाइपोल दिख रहा है किधर? डाइपोल दिख रहा है अलोंग द एक्सिस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a. तो थोड़ा डायग्राम बराबर नहीं है बट ठीक है ना, समझ सकते हो ना? हेलो, Yes, sir. अब आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे रिंग प्लेस्ड है, रिंग रिंग रखा है, ओके, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग. मतलब एक्चुअली द रिंग इज इन विच प्लेन? ऐसे बनाया नहीं है. हाँ, द रिंग इज इन वाई जेड प्लेन. बराबर क्या? हेलो Yes, sir. बेटा, द रिंग इज दिस वे. ये क्या है? एक्स है. Axis. यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू. ओके, ये क्या है? प्लस क्यू. एक्स इज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. बराबर है ना? To the center of the dipole. हाँ, सेंटर टू सेंटर ना, सेंटर टू सेंटर ऑफ द डाइपोल. बराबर तो है, करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये डिस्टेंस तो सबको मालूम है, 2l ही होता है, दैट इज 2a. ओके, एंड द रेडियस ऑफ द रिंग इज r. अच्छा, ये सब छोड़ो, थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग रिंग के बारे में. रिंग है, ये x है, ये r है. ये क्या रहेगा? Root x square Of r square plus plus x square. x square. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और इधर चार्ज कितना लगा हुआ है? प्लस क्यू. कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? AQ by r square plus x square raised to 3 by 2. KQX. 2x upon r square plus x square raised to 3 by 2. वेरी गुड. ये ई बार है ना इधर का. हेलो, आई लो, यस और नो? अरे इतना तो आता है ना, कि नहीं आता है? अब आ जाओ जरा डाइपोल की तरफ. डाइपोल मतलब कितने चार्जेस है तोड़ तोड़ के अलग अलग? 2. टू चार्जेस आते two हैं. charges are there. हाँ हाँ हाँ, मजा आएगा. देखो इधर मेरी बात, कैन आई से इधर इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे फोर्स लगाएगा, और इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे फोर्स लगाएगा. सर व्हाई हैव ड्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे है सर. व्हाई आर यू ड्राइंग ऑन द नेगेटिव चार्ज नियर? The ring is positively charged, so will attract. Negative. हाँ हाँ हाँ. It will repel the plus q. इलेक्ट्रिक ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा माइनस. Yes, sir. ऐसे भी बोल सकते हैं. तो कैन आई से डाइपोल जो है वो खींचने की कोशिश करेगा. हेलो, ये डाइपोल में एक खिंचाव आएगा. अरे व्हाट इज माय टेलिंग यू सर? यस और नो? Yes, sir. यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट विल बिकम Q इनटू E1, एंड यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो रहेगा Q इनटू E2. सर ये तो आपकी बात समझ ही नहीं आई. आपने E1 E2 क्यों लिखा? तो ये तो E है ना. आपने E1 E2, अरे डिस्टेंस अलग अलग है. इट इज अ फंक्शन ऑफ x. दिस E इज अ फंक्शन ऑफ x. हेलो, Yes, sir. मतलब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फर्क है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें फर्क है. देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहूँ E है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया ना. फंक्शन ऑफ x. हेलो, Yes, sir. तो सही है आपकी सर. अब कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? अब देखो इस टाइप के सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं.
इसकी बात सुन समझो वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कैसे करते हैं? आसान तरीका ये है, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये तो ठीक है। हेलो हेलो यस सर। अब मजा आएगा, सब लोग इधर देखना। कैन आई टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स? विच रूल? U अपॉन V रूल। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है क्या भाई? ये मेथड है इसका। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल के ऊपर एक्ट करेगा, यही मेथड आपको फॉलो करनी है। हेलो? Yes, sir. V derivative of U. हाँ, V du माइनस U dV अपॉन V स्क्वायर। Yes, sir. तो कॉमन क्या है? के क्यू तो बड़ा क्यू तो कॉमन है ना। हाँ. ये हो जाएगा V du डेरिवेटिव ऑफ U क्या रहेगा? 1 ना, 1. माइनस U, इसका डेरिवेटिव निकालो डिनोमिनेटर का। क्या हो जाएगा? इधर जगह नहीं है, मैं सब रब करके। एक मिनट या टेल मी हाउ मच इट इज? 3/2 square raised to half into R square plus X square raised to half. इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अंदर वालों 2x. So. हाँ, इनटू 2x बराबर। यार सब मैथमेटिशियन लोग हैं। हेलो, करेक्ट है। अपॉन R square plus X square the whole cube. अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर बराबर। क्या ये बॉटम So का it will become स्क्वायर तो cube. क्यूब हो जाएगा, सही है क्या? Sir. क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो थोड़ा और आगे। R square plus X square raised to half will come down. कैन आई टेक दिस 3/2 का और ये 2 उड़ गया। हेलो, यस और नो? सही है क्या? Yeah. हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? अब एक काम करते हैं, अगर मेरी बात सुनो। कॉमन क्या निकलेगा ऊपर से? ऊपर से कुछ कॉमन निकलेगा। R square plus X square raised to half. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ कॉमन निकल गया, ठीक है। क्या बचा? R square plus X square raised to 1. वेरी गुड। minus 3x X cube. X square. माइनस 3x square 3 ना, 3x स्क्वायर। 3x square वेरी गुड। अपॉन cancels. होल क्यूब। Oh yeah, यस और नो? That will become 5/2. अच्छा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ को नीचे ले लो तो ये माइनस हाफ हो जाएगा नीचे। So 5/2. Yes, sir. माइनस हाफ हो जाएगा 5/2 बराबर क्या? हेलो, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2। और ये क्या माइनस माइनस करो जरा ब्रैकेट के अंदर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? Minus 2x square होगा. माइनस 2x स्क्वायर। सही है क्या? Yes, sir. मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। हेलो, Yes, sir. तो ये जो dx है ना, इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करो तो डी मिलेगा भाई। डी मिला कि नहीं? डी Yes, sir. ई कितना मिला? के क्यू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2 इंटू dx। फाइनल ये रिजल्ट मुझे मिल गया बराबर है। हेलो, ये रिजल्ट मुझे मिला। Dx, sir. dx जो है dx डीई कितने हिस्से पर चेंज हो रहा है? हमको कौन से हिस्से पर मतलब है डीई का चेंज होना? मुझे डाइपोल के लेंथ में मतलब है ना।
x plus a to x minus 2a पर मतलब है मुझे, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस dx, राइट? हेलो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस de ओवर दिस dx. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, नहीं समझा? So won't it be x plus a to x minus a ऐसा करके? नहीं भाई, x प्लस ए एक्स माइनस ए कहाँ करना है आपको? इंटीग्रेट थोड़ी करना है. वी हैव गॉट de. सी वी आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल. ये पहला आंसर क्या पूछा है? Force acting on the dipole. ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है. हेलो, Yes sir. Yes, sir. तो वी आर इंटरेस्टेड इन F इज QE1 माइनस QE2. हेलो, हेलो, I understood sir. So DE yes. तो F will be Q into delta E. हेलो, Yes, sir. भाई ऐसे ही तो हो रहा है, सही है क्या? So won't it be Q2 minus Q1 cause Q1 is like attractive force like. हाँ, जो भी है मैग्नीट्यूड लिखना, हाँ. क्या प्रॉब्लम क्या है? ओके, करेंगे ना? Yes, sir. मैग्नीट्यूड लिखो, जो लिखना है लिखो, बट गॉट इट? हेलो, अब यहाँ Yes, पर sir. ये इक्वेशन मुझे मिल गया, ये इक्वेशन इज माय स्टार इक्वेशन. अब क्या करूंगा इसमें? मॉडिफिकेशन क्या करूंगा मैं? dx की जगह क्या पुट करूंगा? 2a. 2a. dx की जगह आई पुट 2a. 2a. फिनिश ना? तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई. क्या था? क्या इक्वेशन था? के क्यू. के को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1/4 लिख सकते हैं. Yeah. Q/4 ब्रैकेट में क्या था? r square minus R square 2x square minus 2x square. upon R square r plus square x plus square. x square X raised to the 5/2 whole 5. Yes, sir. into 2a. This was your dx, huh? Hello, याद है ना? Hello, Yes, sir. when I say the net force acting on the dipole will become q into delta e. ये तो हो जाएगा ना, q by 4πε0. वही टाइप आ है, स्क्वायर अपॉन 5/2 into. बोलो भैया, यस और नो? So we can do this by normal method also, not like find E1 and हाँ, फिर उसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा बेटा, और कंफ्यूज हो जाएंगे आप. कर सकते हो, कर सकते हो. उसमें वो याद है ना, 2a को नेग्लिजिबल पकड़ना है और फिर बाद में उसको बाइनोमियल थ्योरम के टर्म्स में एक्सप्रेस करके आपको लगाना पड़ेगा. यू आर करेक्ट, yes sir, यू आर करेक्ट. आपको समझ गया रहेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो, yes So sir, yes then sir. we'll have to split the distance. So we'll have to take x minus a and x plus a. हाँ, वो इक्वेशन में x प्लस ए और x माइनस ए लेना पड़ेगा ना आपको. So then we can take no as a is very x is greater वही than a. वही मैं कह रहा हूँ. बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम आएगा एक, और फिर आपको वो निग्लेक्ट करना पड़ेगा आगे के टर्म्स को. हेलो, द हायर टर्म्स हैव टू बी Yes निग्लेक्टेड. sir, yes sir, yes sir. वही मैं कहना चाह रहा हूँ. तो दिस इज अ प्रूव्ड मेथड व्हिच इज गिवन इन द बुक्स. आप लोग यही मेथड करिए. जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है डाइपोल के ऊपर, आपको ये मेथड से करना है. दिस विल बी आसान बिकॉज आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरीके से आता है. हेलो, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. Yes. What is the second question telling you? What is the work done in rotating the dipole from 180 degree? Okay, work done by external agent का formula U final minus ये क्या हो रहा है?
क्या है? U final minus U initial. Because who is rotating? You are rotating. अच्छा, what is work done in rotating a dipole? Minus P cos minus theta. P cos theta. If you remember formula, basic formula. क्या हो जाएगा? Minus P cos theta 2. Theta 2 is 180. Minus or minus plus P cos 0. हेलो, It will कितना हो become जाएगा? कितना हो गया ये? P, sir. हाँ, Cos 180 is minus 1 na, so ये मिला क्या? अच्छा, P is what does P stand for? Dipole moment. Q into 2L. Q into yes, sir. 12. And what is the electric field present at that moment at the center? So we found na Delta E नहीं, x by r square plus खाली x square raised to 3 by 2. KQX upon R square plus X square raised to 3 by 2. 3 by 2. by 2. This is the answer. Hello, you have to consider the electric field at the center, because 2A is very small compared to that X na beta. Hello, Yes, sir. this is work done in external agent, rotating the dipole from ये है। कोई बोलो करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। आगे Electric बस field is there now, so we'll have to multiply. इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, उससे मल्टीप्लाई तो किया इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी है ना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16. आई एम ट्राइंग टू डू मोस्ट ऑफ द सम्स ओनली, क्योंकि हमारे पास भरपूर टाइम है अभी। ओके, वैसे ही कोई टेंशन नहीं है। few questions regarding the subject to take. ओके, चलो पढ़ो यार। ग्रेविटेशन का सेम सम है। अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज क्यू इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. द मिनिमम एंड द मैक्सिमम डिस्टेंसेस आर r1 एंड r2. क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे कुछ है? हेलो, बोलो। सपोज ये एक फोकस पे इधर बड़ा क्यू लगाया, मिनिमम डिस्टेंस इज r1, मैक्सिमम डिस्टेंस इज r2, ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है इससे v2 से. दिस इज a and this is b. Hello, assume that there is no gravitational effect over here. Find the velocity at q at position when it is at r1 and r2 distance from q. मुझे एक बात बताओ, मुझे जब भी बॉडी गोल गोल घूमती है ग्रेविटेशन में, कौन से फॉर्मूले आप अप्लाई करते हो? पर छोड़ दो Angular. Conservation of Yeah, can I Law of apply v1 conservation. m1 v1 r1 is m2 v2 r2? Actual formula, if you remember, we apply mvr sin theta is constant. If you remember, Momentum is constant. mvr sin theta is constant. याद है? Yes, angular momentum is. Theta 2 is 90 in both the cases because it is at apogee and perigee. हेलो सर, क्या बकबक कर रहे हो? हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एपोजी एंड पेरिजी समझा ना? अगर कोई दूसरा पॉइंट होता तो थीटा लेता Farthest मैं and nearest points. हाँ, we would have taken that. So can I write v1 r1 is equal to v2 r2? सबसे पहला ये पहला इक्वेशन तो यही मिल जाएगा, v1 r1 is equal to v2 r2. ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा यार Energy दूसरा का वाला? conservation. एनर्जी वाला, और क्या है, टाइम पास है एकदम. एनर्जी, कैन आई से टोटल एनर्जी एट ए equals total energy at b. Which two energies are present at a? Kinetic तो है ही, half Kinetic and m v1 potential. square. What is potential energy? K
अच्छा यहाँ पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है, तो क्या रहेगा k q1 q2 बाय r। हेलो r1 ना, हाँ। अच्छा b के बारे में क्या ख्याल है? half mv2 square plus k into minus kq minus q by r2. सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। v1 v2 r1 r2 विल गेट फॉर v1 and v2 ना, in terms of r1 and r2। So, हाँ भाई, so here we should take like any one variable and everything else we put it in the equation as one. वही तो करते हैं, ग्रेविटेशन में भी तो ये किया था हम लोग। Yes, sir, yes. हेलो भाई, कोई और मेथड थोड़ी है यार, यही तो। यस और नो। सो व्हाट आर यू यूजिंग? एनर्जी एंड Angular momentum. मोमेंटम कंजर्वेशन। आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन शुरू करेंगे। 3 concentric shells, अभी वो टाइम पास है, पोटेंशियल वाला समय। 3 concentric shells are there, 1 2 3, अभी खत्म ही करना है बस, ये कैपेसिटर शुरू कर देंगे फटाफट। 10 वोल्ट, अंदर वाले का वोल्टेज 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 40 वोल्ट, और इसके रेडियस 1 cm, 2 cm एंड 4 cm। बराबर क्या? कॉमन सेंटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट 1.25। अरे 1.25 किधर है? तो मिडिल, इधर किधर बीच में है ना। हाँ इसको पकड़ते हैं ए। वो दूसरे वाले सब आप लोग कर लेना। हेलो, आई एम डूइंग वन, यस यस एंड ये तो टाइम पास है, मतलब कुछ भी नहीं है। चलो हेल्प मी। व्हाट बी, अच्छा ये डिस्टेंस को आर पकड़ो ना, एक काम करो, इधर से ये डिस्टेंस को कितना पकड़ो, आर। बाद में आर का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर देंगे? 1.25। 1.25 वेरी सिंपल। ओके, बट इसके पहले एक चीज हमको मालूम ही नहीं है। व्हाट यू डोंट नो? चार्ज क्या है कौन से शेल पे? हाँ, ये आपको मालूम ही नहीं है। Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू कितना है, पता है क्या? तो पहले आपको इन सब का चार्जेस ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स पकड़ने हैं सरफेस पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल एट ए? फॉर्मूला, पोटेंशियल एट ए बताओ। q by r K Q1 by के Q1 by 1, cm के Q1 by 1 प्लस के Q2 by कितना 2 2 प्लस के Q3 by by 4. 4 4। एक मिनट, हाँ ये सब सेंटीमीटर में। हेलो यस हेलो, यस सर। ये जाएगा। डिवाइड बाय 10⁻⁻² डिवाइड करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। हम्म, हेलो, यस सर। नेक्स्ट वन बताओ मुझे। BB KQ1 by 2 क्या थक गया ये तो यार। VB क्या है? KQ1 by 2 plus KQ2 by 2 2 KQ3 by 4 into 1 upon 10⁻²। बहुत सही है। So your BC, Q1, Q2, Q3 will become हाँ के और अरेंज फॉर common on 4. बोलो भाई। यस सर। अरे क्या, अच्छा VA का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट।
ये दिया ना 10 वोल्ट, Yes, sir. V भी दिया है 0 वोल्ट, 0, VC दिया है 40. 40। कितने इक्वेशन है? 3। 3 कितने अननोन है? 3। No, we Ten. can find. Q1 का वैल्यू मिला प्लस 200/9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। Q2 मिला -200 इको कूलम आएगा, -12 कूलम। एंड Q3 मिला 3200/9 10⁻12 कूलम। समझा गया? हेलो, अरे बोलो ना, मैं ये मिल गया। अब कुछ Q1 टाइम is पास है। plus now or minus? Q1 is प्लस 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 प्लस। चलो ये तो हो गया। अब R पे फाइंड करना है, टू फाइंड एट R। चलो ढूंढो पोटेंशियल एट R। K Q1 by R. by 2 plus KQ3 by 4. K K Q2 by 2. 2 सेंटीमीटर है। Sir, sir, common we'll multiply na because Q3/4। हेलो, Yes. यस और नो? Yes, sir. ये तो मिल गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या पूछा है? सेकंड वाला क्या पूछा है? ये तो हो गया। 2.5 centimeter. So between ये B कर सकते and हो, C. Yes, sir. 2.5 तो कर ही सकते हो ना, ये हो सकता है। हेलो, Yes, sir. थर्ड वाले के बारे में क्या ख्याल है? किधर So is that पोटेंशियल, multiplication? विच So, मल्टीप्लाई, KQ2/2 into KQ3/4. इनटू नहीं है, इनटू सॉरी, प्लस प्लस Looks like. प्लस प्लस है, प्लस। ओके ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1.25 it will only be due to punch. ड्यू टू Q1 Q1. only. Yeah. अरे मैन अंडरस्टूड this one. Side, Yes, sir. Yes, sir. sphere electric field is 0 na, so So at, if I tell you the C part, it will be only electric field will become K Q1 by R square. बोलो Yeah. यस सर कितनी बार सिखाया है। हेलो, यस सर अच्छा इधर पूछा है तो then due to It will Q1 be and due to Q2 1 and 2. And Q2. it will be K Q1 plus Q2 into R square upon R yes square। sir हेलो, और इधर yes sir पूछा है तो, इधर पूछा है तो K Q1 All plus three. Q1 Q2. plus Q2 To plus all Q3 three. by R square। Yes, sir. yes sir K Q1 plus 2 plus 3 by R square। इधर K Q1 plus Q2 by R square, और इधर अंदर रहेगा तो K Q1 by R square। गेटिंग इट ना नाउ? अभी पोटेंशियल और फील्ड के अलावा क्या पूछ सकता है? और कुछ है ही नहीं तो। हेलो, बोलो। Yes, sir. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कंफर्टेबल है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। विच सम इज दिस? 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? See, a thin insulating wire is stretched along the diameter of an insulating circular loop of radius r. A small bead of mass m and charge -q is threaded on the wire. दिख रहा है? Two small identical charges are tied to the hoop. Hoop मतलब रिंग है। At a point opposite to each other. सबको डायग्राम में दिख रहा है? So that the diameter passing through them is perpendicular to the thread. See the figure. The bead is released at a point which at a distance of x naught from the center of the hoop. Assume that x naught is very छोटो than r. अब जब ये x naught is very छोटो than r ऐसा सब टाइम पास करेगा तो इसका मतलब SHM वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो। हेलो हेलो यार, यार क्या होने क्या वाला है? मुझे एक बात बताइए, ये एक रिंग है, यहाँ पर हाँ, दो the चार्जेस, denominator का thing was. दो चार्जेस लगा दिए। हेलो, और यहाँ पर एक थ्रेड है, यहाँ से एक चार्ज -q रखा है। कितने डिस्टेंस पर? x नॉट पर।
सर बोलो भैया, यस और नो। Yes. अच्छा ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आओ, ये बोलेगा आप इधर मत जाओ, आप मेरी तरफ आओ। Stable equilibrium. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बराबर है क्या? Yes, sir. ये दोनों का नेट जो फोर्स बनेगा That will be towards the center one. टुवर्ड्स द सेंटर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या ये एफ नेट जो है प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है? अगर ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हुआ तो इट विल परफॉर्म SHM. SHM, और अगर ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं हुआ तो इट विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन। अरे कुछ समझा क्या? Yes, sir. ये टाइप हमने पढ़ा है कि नहीं पहले, बताओ मुझे। हेलो, Yes, अब sir. अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे ना सब ABCD, उसमें वही सब पूछा है, वही सब पूछा है। पहला क्या पूछा है, पढ़ो क्या पूछा है? व्हाट इज द, अरे प्लीज Resultant force. रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। चलो शुरू करेंगे, शुरू करते हैं। मैं ये सब रब कर देता हूँ, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे। ये कौन है? ये है प्लस क्यू, ये भी है प्लस क्यू, यहाँ पर सपोज है माइनस क्यू, थोड़ा दूर बनाते हैं, ये एक्स नॉट है। कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस इज आर, सो दिस डिस्टेंस विल बी what square अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर, बराबर क्या? हेलो, कैन आई से देयर विल बी अ फोर्स दिस वे? It will be the formula for the force. P Q अच्छा minus एक मिनट टाइम पास करते हैं। इधर देखो यार, ये थीटा पकड़ लो, बिकॉज वो फोर्स का कुछ काम नहीं है। which components will cancel and which components will bring it towards the center? cos F theta cos Cos theta ना, theta will will add. add तो नीचे वाला भी Sin theta. cos theta हो जाएगा। तो can I say F towards the center will be 2F cos theta? Yes, sir. F sin theta का तो कंपोनेंट उड़ ही जाएगा ना। हेलो, नीचे वाला भी है ना, ये भी तो है। Yes, sir. चल बताओ अभी क्या रहेगा? 2F, F का वैल्यू कितना है? K Q1 Q2 Q minus. माइनस क्यू नहीं लिखते, याद है ना, हाँ. बाय Oh, दिस का my स्क्वायर, तो ये हो God. जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, बराबर क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, सही है क्या? रूट तो उड़ गया ना, आर स्क्वायर हो गया। हेलो, इनटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? r upon root of r square plus x नो X नॉट naught आर, upon under root R square. एक्स नॉट है ना, कॉस थीटा, sorry कॉस x थीटा, naught होगा। कॉस नॉट। यस और नो सर? हेलो यार, बताएंगे आप लोग, सही है क्या? Yes, sir. ये नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, मेरी बात सुनना अभी। 2K Q Q, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर रेस टू 3/2। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इज दिस फोर्स, अच्छा हमारा x इज x नॉट ओवर हियर, याद है ना, ये तो पता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज x ना, इज x नॉट। इज द फोर्स प्रोपोर्शनल टू x नॉट, और नीचे भी कुछ है। हेलो, The moment it's not, but एक्चुअल x naught is एक्चुअल given as फॉर्मूला, less than r. हाँ, एक्चुअल फॉर्मूला में x नॉट ऊपर भी है नीचे भी है, बराबर है क्या? X naught is very, very small. हाँ, So, तो अगर x नॉट इज वेरी स्मॉल देन इट विल परफॉर्म SHM, अदरवाइज नॉट, बराबर क्या? yes, sir. अगर पहले वाला आंसर आपको पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज दिस, बराबर क्या? रिजल्टेंट फोर्स यही है ना Yeah. भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
describe the motion of the bead after it is released. So if x naught is very छोटो then r, then if you neglect this, तो force का formula क्या रहेगा? सर क्या मैं सही लिख रहा हूँ? KQX में सर आई एम वेरी टायर्ड. हाँ प्लीज टेल मी यार, ये आ रहा है कि नहीं? हेलो, ये क्या हो गया? yes ये क्या है? ये k है ना? f is kx वाला k. Is proportional to minus x. हाँ वो तो माइनस एक्स ही रहेगा ना, बिकॉज फोर्स नजदीक है, डिस्प्लेसमेंट दूर है. हेलो, Sir, I am saying the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म. यस, व्हाट इज k का वैल्यू? 1.4. k क्या रहेगा? k नहीं, वो k नहीं यार, 9 into ये k 4 है. by epsilon naught. ये पूरा k है ना, f is kx वाला k. n Ah, omega okay. square. oh वो k कैंसिल मत कर देना भाई. हेलो, हाँ हेलो, यस और नो? sir. तो क्या हो गया? चलो बताओ. तो लिखो k is what? 2 किधर By गया? 4 by epsilon 2 naught. kqx 2 k, इसको k डैश पकड़ लेते हैं. kqx नहीं, ये kqx नहीं आएगा ना, अपन r क्यूब. 2 k q by r cube. ओके, दिस इज आल्सो q, और एक q है ना, बराबर है ना क्या? ये yes sir लिखो m ओमेगा स्क्वायर k q ओमेगा विल बिकम बोलो. हेलो हेलो मैन, Yes, अंडरस्टूड? sir. ठीक है. ये तो क्या पूछा है आपको? देखो जरा, देखते जाओ क्या पूछा है. डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ मोशन. क्वालिटी ऑफ मोशन विल बी SHM, बराबर क्या? SHM. Yes, sir. Use assumption x by r is very small, मतलब x is very smaller than r. Obtain the approximation of motion. Find the displacement and velocity of the bead as a function of time. Okay. bead अगर यहाँ पर है बेटा, तो कौन सी पोजीशन पर है? ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, और ये राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम होगा ना, बोलो ना. Yes. नहीं से एट टाइम 0 इट इज हियर ना. लो यार, SHM करना है. SHM yes sir. तो मुझे आप एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या रहेगा? x इज a sin omega t plus pi by 2 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम Yes. राइट एक्सट्रीम. right Extreme. yes sir क्या हो गया ये? X will be x naught. अरे हाँ, a बराबर है, a is x naught. सही है क्या? x naught. एंड ओमेगा विल बी दिस टर्म, बराबर. हेलो, yes sir अच्छा इसका डेरिवेटिव ले लो एक बार, तो वेलोसिटी मिल जाएगी. सही है ना? Minus omega x naught. सही है. हेलो, और क्या मांगता है? ये भी मिल गया. चलो सी पार्ट भी खत्म. डी वाला क्या पूछ रहा है? When the velocity of the bead will become zero for the first time. When will the velocity become zero? यार ये zero है, velocity will become zero here ना. yes left कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए? By 2. t by 2 T/2. मतलब ऐसे नहीं लग रहा है SHM का सम कर रहे हैं हम लोग यार, बताओ. t/2. अच्छा So t/2 here मतलब we क्या? t/2 मतलब क्या? t by is t. omega by 2. हाँ, तो t is 2 pi by omega by 2. By 2. तो pi by omega, ओमेगा यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो. अंडरस्टैंड? हेलो, yes sir. sir 1 क्या हो second रहा है? हाँ हाँ.
हम्म So after we got pi by this, where do we substitute it? पाई बाय व्हाट पाई बाय ओमेगा यू गॉट ना Omega. ओमेगा मालूम है हाँ हाँ. ओमेगा यू नो ना ओमेगा को इधर अच्छा पुट like करना okay है okay हाँ. हेलो हेलो Yes sir. गॉट इट सर भाई बोलो Yes, sir. Yes, sir. क्या है यार चलो आगे बढ़ते हैं बस 2-4 सम है उसमें से 1-2 सम करते हैं हम लोग इज इट कंफर्टेबल ना हो कि अभी भी हार्ड लग रहा है हेलो Yes, sir. Comfortable. कंफर्टेबल ना हो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली एडवांस यू आर डूइंग बट मेरे हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया रहेगा यार चलो 19th पे आते हैं region between two concentric spheres of radius a and b b is greater than a contains volume charge density rho ये चला गया उड़ गया हेलो आप लोग हो हेलो Yes sir. Yes, sir. वीडियो इज गॉन आई विल स्टार्ट इट अगेन एक मिनट है यहाँ से फिर से स्टार्ट कर Sir, do the recovery. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड वी आर डूइंग न्यू सम ओनली ना बेटा अच्छा हाँ हाँ yes sir. Now we'll be doing 19th, no? 19 करते हैं 19 Yes sir. जो करना है करते हैं 2 सम आई डू ठीक है ओके 4 So में से you 2 आई only डू select sir which is best. हाँ ठीक है ये अच्छा वाला सम है ये अच्छा वाला सब अच्छे ही है भाई सब अच्छे ही है No मेरे को like मेरे को 21 और 22 वाला बहुत अच्छा लग रहा है 20 वाला भी अच्छा है टॉर्क वाला समय हो 20 ठीक है देखते हैं चलो we'll see the region between two concentric spheres radius a and b b is greater than a ये तो दिख रही है आपको सबको एंड दे आर टेलिंग यू आगे क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर दिया हुआ है रो आर कितना है इसका c बाय r मतलब दिस इज चार्ज एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम मैटर किधर भरा हुआ है बिटवीन a and b हेलो B sir. Yes sir. बिटवीन a and b मैटर भरा हुआ है बाय दिस फंक्शन मतलब इनवर्स टू आर है मतलब जैसे आर जाएगा वैसे वॉल्यूम चार्ज आर बढ़ता जाएगा वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घटता जाएगा हेलो हेलो इस चीज का क्या मतलब है इस चीज का मतलब ज्यादा वॉल्यूम कहाँ भरा हुआ है ए के पास के बी के पास Near A ना? नियर ए ना इट इज इनवर्स टू आर ना बेटा Yes sir. अरे भाई ए से शुरू किया ए पे बहुत ज्यादा मैटर भरा हुआ है यहाँ पर वैसे यार फिर थोड़ा हल्का हो गया और हल्का हो गया ऐसे बी की तरफ जा रहा है तो सबसे ज्यादा मास इधर है सबसे ज्यादा चार्ज इधर है फिर ये हल्का हो गया फिर और हल्का हो गया फिर और हल्का हो गया आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग हेलो उड़ गया क्या हाय यू ऑल आर देयर ना Yes, sir. Yes. Yes हाँ sir. Yes sir. yeah a point charge q is placed at the origin at r comma 0 r is equal to 0 find the value of c for that electric field in the region between the spheres constant that is it is r independent it is r का independent value ठीक है देखते हैं हम लोग सबसे पहले हमको चार्ज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बिकॉज आई नीड इट शुड बी आर इंडिपेंडेंट ना मैं करता हूं आप लोग देखते जाओ फिर आपको अपने आप समझ में आएगा चार्ज का जनरल चार्ज का फॉर्मूला क्या चार्ज विल बिकम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हेलो यार ये ए टू बी है ना Yes sir. Yes sir. आई विल गो टू आर एंड टेक अ डी आर तो मालूम ही है सबको गो टू आर टेक डी आर this is r and this is dr
Can you tell me till distance? Hello, listen. दुकान बंद कर दिया। अरे तो चाबी आप Okay. Can anyone tell me what will be the charge in that infinite simal element? dq कितना रहेगा? D. Will be charge per unit volume into its volume of this element. Last time I had taught you what will be the volume of this element. आपने क्वेश्चन भी किया था, मैंने प्रूफ भी किया था. 4 pi r square No, into no. Area into length. Area into length. याद है? Area was Yes, 4 sir. pi r square into dr. dr. मैंने आपसे कहा था बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम अगर करेंगे आपको ये आएगा. याद ही रखना है हमको. हेलो, आई So आर you गेटिंग are इट? giving us a trick, yeah, this trick. ट्रिक नहीं, मैंने माइनस करके बताया था, वही आंसर आया था. Yeah, बस जो you मैंने said आपको you asked us to remember it. Bro. 4 pi r square dr याद रखना है आप लोग को. बराबर है. ये dq हो गया किसमें? इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंटल चार्ज. हेलो, यस सर. अच्छा, आई विल गो फ्रॉम, if I need total charge, I will integrate this from a to r, where r is the general value. I don't want to integrate from a to b. a to b करूंगा तो total net charge मिलेगा. बराबर है? हेलो. Yes, sir. Yes, बट sir. क्वेश्चन में कुछ और मांग रहा है. वो कह रहा है r से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मुझे इक्वेशन में r मांगता है. तो मैं r के टर्म्स में ही लिखूंगा. तो रो क्या है? रो इज c by r 4 pi r square dr. ये r और ये r वैसे ही कट गया. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 pi r dr? R square by 2. By r square. R. ये हो गया 4 pi r square by 2. ये हेलो, c भी लिखना है ना, c बाहर आएगा ना. हेलो, तो 2 2s are 4. It will become, So when 4 pi will come out, sir, it's constant. हाँ बट दैट इज ठीक है ना यार. हाँ. C pi 2 pi c r square minus a square. ये क्यों मिला? This q is existing from where to where? To r. A to r. Why am I doing in terms of r? Because answer is r in terms of r. बराबर क्या? Hello. Yes, so we have to prove it is independent of If r. I select this point, दिख रहा है ये point? If I ask you what is the electric field at this point, what formula will you tell me? Q by. So can you use Gauss's theorem for this? Yeah, you can use Gauss theorem also. E क्या formula? E dot A will become integration of q by epsilon naught. Same thing I am also doing. Hello. But Yes, sir. there is another q also inside, na Arjun? Choto q. Oh yes, yes. There's another so small q as also. FIQ. Huh? Hello. We can write E as FIQ. F by q. F कहाँ से आ गया? So we can find it. No, F क्यों करना है? F किसके ऊपर एक्ट करेगा बेटा? F किसके ऊपर एक्ट किसके ऊपर करेगा? We want to find क्वेश्चन में आप देखो लास्ट लाइन में E के बारे में पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रीजन. So can I say electric field at a distance of r? Will become k q plus q by r square. Hello, is the electric field at this point? देखो सेंटर पे q है, उसके कारण तो k q by r square आएगा ही. और जो चार्ज भरा हुआ था पूरा अंदर, उसको भी हम लोग सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे. हेलो, मतलब
द रिंग जो ये जो हमने चार्ज फाइंड किया ना उसको भी हमने क्या कर दिया क्यू के साथ में सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया और आर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हेलो. नहीं समझा? So, हम्म. I understood about small q, but I didn't understand how about capital Q. कैपिटल क्यू कहां से कहां तक भरा हुआ है? कैपिटल Q क्यू R, no? कैपिटल क्यू इज दिस ना. दिस इज कैपिटल क्यू ना. So we are taking all the charges under the inside that sphere, no? Of radius R. वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द आर ना. देन Yes, sir. हाँ समझा समझा. So inside all charges. बराबर, correct, sir. अरे मेरा बच्चा आपको नहीं जम रहा है तो मैं दूसरे हाँ. मेथड से सिखाता हूँ, कोई No, टेंशन no, नहीं sir. है. Understood, sir. सी दूसरे मेथड से करते हैं, कोई टेंशन नहीं है. अर्जुन आपने कौन सा फॉर्मूला कहा था? क्या करना है? कॉस थ्योरम अप्लाई करना है. Yes, sir. ई बार डॉट ए बार इज समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन 0 बराबर. Yes, sir. अच्छा ई व्हाट इज एरिया फॉर छोटो आर? 4 pi r. समेशन ऑफ क्यू. क्यू कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्यूज? Q plus छोटो q. तो ये तो निकाला ना हमने फॉर्मूले इंटीग्रेट करके. हेलो. Yes, ई sir. का वैल्यू कितना आया भाई? वही तो आ गया जो मैं लिख रहा था. यस और नो? ये देखो यही तो आ गया. ये क्या है? वही तो है. के का वैल्यू कितना है? 1/4 का epsilon. अरे कुछ डाउट है क्या भाई? बोलो ना. यस नहीं और सर. नो? ये सही कर रहा हूं मैंने क्या किया? बड़ो क्यू को सेंटर पे कंसंट्रेट कर लिया और ये स्फीयर बना लिया ना ऐसे. डिड यू गेट इट? से तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट यार. Yes, प्लीज sir. Yes, कम sir. ऑन. ये क्यू ये है. हाँ ई कितना हो जाएगा? के को क्या लिखना है? के को क्या लिखना है? 1/4 का epsilon naught. हाँ, लिखना पड़ेगा भाई क्योंकि इक्वेशन में हमको मांगता है. E will be 1/4 pi epsilon naught r square. Q की जगह क्या लिखना है? Pi c r square minus a square. 2 pi c r square minus 2 pi c a square बराबर क्या? Q. प्लस Q. सही है? सही है क्या नहीं? Divide by, yeah. तो मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा. अब बहुत मजा आने वाला है. देखो इधर ये मिल गया इक्वेशन. अब जरा लास्ट लाइन पढ़ो. क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ C for which electric field should be a constant. That means it should be R independent. तो कैसे भी करके R के टर्म्स को मुझे निकाल देना है. मुझे क्या करना है? अरे क्या करना है भाई? हेलो. Remove the terms of R. रिमूव द टर्म्स ऑफ R. तो क्या ये जो नीचे वाला R है ना उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो तीनों के साथ. हेलो. ये भी तो R इंटरफेयर करे है ना इसके साथ में. यस और नो? समझ में नहीं आ रहा है? पहले मल्टीप्लाई तो करो. यू टेल मी व्हाट हैज टू बी डन. 1/4 का epsilon naught. एक मिनट. हाँ ठीक है. बोलो क्या हो गया? E will become 1/4 का epsilon naught. 2 pi c common. 2 pi c. एक मिनट. 2 pi c r square उड़ गया. माइनस 2 and pi minus 2 pi c a square by r square. ओके बाय q by r square. Q by r square. अच्छा क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? क्या होना चाहिए ये इक्वेशन को? और दिस इक्वेशन Independent should of be R. independent of r. कैन आई से? तो ये वैल्यू इस वैल्यू को मार देना चाहिए. अरे तो ही ये जब ये वैल्यू कैंसिल करेगा तो ही तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा. हेलो. yes sir.
अरे sir, I am not getting only, man. What Terms else in do you R mean? square should Yeah. not be there. Getting it or not? That means Q by R square in magnitude should become equal to 2 pi C A square by R square. Hello? Hello? ये उड़ गया. That means C should become equal to. By 2 pi A square. हो गया आंसर. ये जेई में पहले आ चुका है सम सेम. एडवांस में था कि मेन में था, आई डोंट नो. ये जेई का सम है. क्लियर है? हेलो? Yes, sir. So can I go on the next page? या Done, sir. बोलो. Doing 21st question, huh? क्या मेरे साथ में हो? हेलो? अच्छा, एक चीज आपको याद है? एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कोलिजन्स के अंदर, कि अगर एक पाइप है, इधर से अगर पानी बाहर फेंक रहा है विद द वेलोसिटी v, तो एक थ्रस्ट फोर्स पीछे लगता है. भूल गए क्या आप लोग? फॉर्मूला इज रो ए वी स्क्वायर. रो ए वी स्क्वायर. व्हाट इज रो डेंसिटी? व्हाट इज ये एरिया ऑफ द माउथ? Out. एरिया ऑफ दिस. अरे याद है, हमने किया है यार Yeah, ये area सब. of orifice. ऑरिफाइस, यस. एंड v इज द वेलोसिटी. बराबर क्या? Yes, sir. मतलब एक पाइप से अगर पानी बह रहा है बाहर, तो जो पकड़ने वाला है, जो फायरमैन है, उसके ऊपर एक Force दूसरे की तरफ लगेगा. फोर्स लगेगा. ये फोर्स का फॉर्मूला आया किधर से? रो आई हैव यूज्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हेलो? याद है? और हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट पकड़ा था, dm by dt लिया था. सर ये सब क्या कर रहे हो आप यार? अरे यार, मोमेंटम इज mv ना, मगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. रॉकेट सम्स इफ यू रिमेंबर, मास इज चेंजिंग Yes, विद sir, रिस्पेक्ट yes, टू sir. टाइम ना. हेलो? Yes, sir. एंड dm by Yes, dt को sir. हमने रो ए वी लिखा. रो ए वी dm by dt को लिखा, तो ये बन गया रो ए वी स्क्वायर. सही है क्या? ये कॉन्सेप्ट है इधर जो यूज होने वाला है. ठीक है, आई एम रबिंग दिस सो दैट आई कैन गो टू द सम. A rectangular tank is there of mass m0. तो इनिशियल मास उसका m0 ही है. तो मास m0 है और चार्ज इसका q है. Placed on a smooth horizontal floor. स्मूथ फ्लोर, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है. A horizontal electric field is applied. इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है. Exist in the region. Raindrops are falling vertically in the tank. There are raindrops which are falling. Vertically in the tank at the rate of n drops per second. क्या है वो? फ्रीक्वेंसी है ना, n drops per second. सही है क्या? मास ऑफ ईच ड्रॉप इज m. एक एक ड्रॉप का मास कितना है? m है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टैंक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मजा आने वाला है. देखो उधर कोई बता सकता है, जब कोई भी ड्रॉप गिरा नहीं है इसके ऊपर, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टैंक? QE. क्यू है ना, क्यू. हेलो? बोलो. आगे क्या? हेलो? आवाज आ रही है? हाँ, ऐसे डराओ मत मुझे. Yes, sir. I thought you were gone. QE. हाँ, QE. जब कोई भी ड्रॉप ऊपर से नहीं गिरा है तो QE रहेगा. अच्छा, सपोज m drops are there at that instant inside. Okay,
n drops are there at that instant. n drops मतलब अंदर कितने ड्रॉप्स बैठे हुए? n drops. Hello, all are how many Yes, drops? sir. And And at any function of time t. बराबर क्या? at any time t. हाँ भाई. yes, sir. So can you tell me what will be the mass of the system now? M naught plus N n into into M. p. M n into m. At this instant, mass of the tank will be m naught plus कितना? N into m. into t. n is per second. Hello, Yes, sir. Yes, sir. n is not number of drops, n is number of drops per second. सही है क्या? So at any function of time t, hello, Yes, sir. at any time t, can I say the total mass of the drops present inside will become m n t. ये n drops बराबर लिखना नहीं है, ये n drops बराबर नहीं है. फिर से इसको थोड़ा वो कर देता हूँ. क्लियर है ना? Yes. हेलो, ठीक है, चलो. Can anyone tell me what is the thrust force acting at the back? Because जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा एक थ्रस्ट एक्ट करेगा ना पीछे की तरफ. हेलो हेलो, Sure, और भी. sure. यस. So the thrust will be zero now because velocity of नो 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 नो, देखो सूडो फोर्स तो लगेगा ना वो ड्रॉप्स के ऊपर. हेलो, but the drops have velocity know. and direction. no 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 no, that is there, but already the system is moving in the front ना. आपकी बात एकदम सही है. ओके, आपकी बात एकदम सही है, बट ये फोर्स के कारण वेयर आर द ड्रॉप्स गोइंग टू मूव ड्यू टू द सूडो फोर्स इफ यू थिंक लाइक दैट. backward. बैकवर्ड. Okay, yeah. Yes, sir. Okay. वो आपकी बात सही है. वो ट्रक वाला सम के बारे में बात कर रहे हो ना आप. रिलेटिव Yes, वेलोसिटी sir. विल बी इन द डायरेक्शन, अगर बढ़ेगा तो ऐसे होगा, कम होगा. Yeah. बात एकदम सही है आपकी. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ड्रॉप्स पीछे की तरफ जाके टकराएंगे तो अपोजिशन तो होगा पीछे. अब ऐसे सोच सकते हो कि सूडो फोर्स लगा पीछे. सूडो फोर्स So, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हाँ, यस. so but your mass is increasing, na? So if mass increases, it will. that only I am making a function of time over here. ये जो मास है ना, at this instant how much is the force? next instant पर चेंज हो जाएगा वो. हेलो, फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन वाला सम है ये. हेलो, Okay, sir. तो फोर्स जो है, थ्रस्ट फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है. थ्रस्ट फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? कैन आई राइट dp by dt? हेलो, dp by dt सही है क्या? हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या dp को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसको लिख सकते हैं कितना? m n v, n is n by t है. तो सब कवर हो गया ना. देखो m n v, what is v? velocity of the box at that instant. मेरा बच्चा, momentum is mass into velocity. बट मास कितना है? mn है ना, और n is n by t actually into v. फिर से सिखाओ. So it will be m and t v, na? So you divide by t, so m and v, na? नहीं, n is n by t ना. we need t in the equation. m and t v कहां से आएगा? we need t, तो ये t n के अंदर ही आ गया ना.
अरे n by t is n ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. एक बार फिर से कर लेते हैं, चलो We're यार. differentiating, no? That's why the You can say like that also. एक बार है ना फिर से कर लेते हैं. चलो इधर देखो फटाफट यार. ओके. बॉक्स है, इधर तो फोर्स लगेगा QE, कांस्टेंट फोर्स आगे वाला. ड्रॉप्स आर फॉलिंग. कैन आई से एट एनी टाइम t mass of box will become m naught plus कितना mnt. MNT. तो मास एट दैट इंस्टेंट. सही है क्या? Yes, sir. पीछे थ्रस्ट फोर्स कितना लगा? dp by dt. जैसे आपने कहा mntv बाई d बाई dt. हेलो, Yes. यही क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ t1 बन गया. क्या Yes, बना? sir, sir. M and V. This is the thrust force which is acting backward. Yes, sir. Now understood, sir. वो मैं भी वही कह रहा था. वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्जुन. So we were differentiating now, so हाँ. I didn't understand that. नहीं, I took n by t as n only. ठीक है, Yeah, yeah, ठीक है, yes, वो कोई sir. टेंशन नहीं है. ठीक है, ये क्लियर है. अब तो नेट फोर्स क्या बना? नेट फोर्स क्या बना? QE. QE minus MNV. But can I say net force is MA at that instant? Yeah. This is at that instant, huh? Hello. Net force is MA. MA. What is M at that instant? Into A at that instant. A को लिख सकता हो dV by dt. हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ये सब at that instant की बातें कर रहा हूँ. बोलो भैया. अब एक काम करो, dV के साथ में V. और dt के साथ में T. क्या करेंगे? Integrate. 0 to T, 0 to V. बोलो भैया. Yes, sir. चलो इंटीग्रेट करो इसको. ln ऑफ क्या? Minus M and V. QE minus MNV by By the derivative of this function. Yes, sir. By what? minus MN. mn minus माइनस mn हो जाएगा ना. हेलो, yes yes माइनस mn सही है क्या? इज इक्वल टू इधर क्या आएगा? ln of M0 plus MNT by MN. हेलो, हेलो. mn कैंसिल. क्या हो रहा है? अच्छा, फंक्शंस पुट करना है ना. तो गया 0 टू V और ये हो गया 0 टू T. पुट द वैल्यूज फास्ट. So it will become what? QE minus ln of QE minus MNV by QE. हाँ, बाई QE. मगर वो माइनस है तो उल्टा कर दूं मैं. Yes, sir. Yes, sir. So QE upon QE minus MNV. Is equal to ln of M0 plus MNT upon M0. अरे क्या समझ रहा है भाई? अंडरस्टूड और नॉट? हेलो, हेलो.
टेक हाँ भाई, Yeah, so you could take anti-log here or no? हाँ वी आर टेकिंग ना एंटी लॉग, Oh, वेट ना, okay. एंटी लॉग मतलब लॉग लॉग कैंसिल मत कर देना, मैं यहाँ पे ऐसे ही उड़ा देता हूँ, ठीक है ना, जगह नहीं है अभी। हेलो, Yes, sir. यहाँ से क्या अलग करना है, We क्या want फाइंड v करना है, as a function of time. मिल जाएगा ना वी, Yes, ये sir. वी दिख रहा है, ये वी है ना, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट वी एज अ फंक्शन ऑफ, बोलो हेलो, हेलो, सही है, Yes, sir. एक लास्ट सम करना है, Sir, हाँ so like we've learned like if mass of a thing is increasing, so like the thrust force is applied in the direction of the force. हाँ भाई बात सही है, मगर इधर क्या सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, आपकी बात एकदम सही है, यू हैव लर्न दैट थिंग, दैट इज करेक्ट, ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ना, मास बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज ऑलरेडी मूविंग ना आगे, हेलो, तो So दिस eventually विल, the force is acting behind the तो okay, understood. बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर गोइंग टू कलेक्ट बैकवर्ड ना ऐसे, Yes, yes. ये तो ऐसे एक झटका मारेगा ना इसको पीछे, हेलो, Sir, क्या, your answer is QET by M0 plus small m n t. क्यू ई टी बाई एम नॉट एम एन टी, सही है, एकदम सही है, Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्या आया, क्या आया, क्यू ई टी अपॉन, On M0 plus small m n and बहुत t. सही है, बहुत सही, बहुत सही, करेक्ट है, करेक्ट है, सही है, गॉट इट ना, अरे राजवीर वो फंडामेंटल अपनी जगह पर सही है, मना कोई नहीं कर रहा है, हेलो, Yes, yes, understood, understood. Sir, हम्म, but here since mass is increasing, so the speed is bound to decrease. Na? Force will act in opposite direction. Na? नहीं भाई, नेट फोर्स कहाँ पर है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, QE, QE. क्यू ही ज्यादा है, तो जब तक एक्सेलरेशन खत्म नहीं होता है तब तक तो स्पीड बढ़ता ही रहेगा ना, Yes, हेलो, sir. जब तक एक्सेलरेशन हो रहा है तब तक स्पीड बढ़ेगा, चाहे एक्सेलरेशन घटता रहे, एक्सेलरेशन जब तक नेगेटिव नहीं होता है तब तक स्पीड बढ़ता ही रहेगा, Ah, correct. करेक्ट है ना, Yes, sir. Yes, yes. तब तो So जा what रहा है, Rajveer was asking, I didn't understand, sir. he was relating to the concept of rocket sums, हेलो, वो Okay, वो sir. Yes, मुझे sir. वो उधर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर वी आर, अगर मास बढ़ेगा तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर, इफ अगर मास घटेगा तो इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी आर, Yes, बराबर है sir. क्या, Yeah, sir. So then here, हियर देयर इज थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू सूडो फोर्स ना, Pseudo force. Yes, sir. उधर कोई सूडो फोर्स नहीं था, जाके चेक कर लेना, ठीक है, हेलो, उधर कोई सूडो फोर्स Yes, sir. जैसी कोई Yes, sir. चीज ही नहीं थी, इसलिए हम लोग ने नहीं लिया, चलो यार मुझे हेल्प करो, लास्ट क्वेश्चन में खत्म करते हैं, in a region electric field is 15 newton per coulomb making an angle of 30 डिग्री, दिख रहा है ना, चलो ई वाई कितना रहेगा, ई एक्स कितना रहेगा, फटाफट बताओ, हाँ ई वाई क्या है, ई साइन 30, Theta. 30. हेलो, ई एक्स Yes, क्या sir. रहेगा, Cos 30. E cos 30. दिस इज 2D, ब्रेक इट इनटू 1D plus 1D, बोलो, a ball having charge 2 coulomb of mass, coefficient of restitution with the ground is half, is projected at an angle of 30 degree with the horizontal, अरे मजा आएगा, देखो इधर, तो फेंका ऐसे 30 डिग्री, मास एम चार्ज क्यू, फेंका काटा काटा, बोलो सही है क्या, हेलो, हम्म, बराबर है क्या, अब यहां पर स्पीड कितना दिया मैंने इसको,
Find the horizontal distance traveled by the ball from the first drop to the second drop. ये ड्रॉप मारा एक फर्स्ट ड्रॉप, ये ड्रॉप मारा दूसरा सेकंड ड्रॉप, ये ड्रॉप मारा तीसरा थर्ड ड्रॉप. बराबर क्या? ऐसे ही होता है ना. Yes, sir. ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है. हेलो. Yes, sir. हाँ भाई. Can anyone tell me what is the acceleration in the x direction? Q E x by m. Q E by m. अरे यार बोलो. हाँ. Q कितना है? 2. E x कितना है? 7.5 रूट 3. मास कितना है? 3 kg. ये हो जाएगा 15 बाय रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मेरे साथ में हो? Can anyone tell me what is the acceleration in the y direction? ये कौन है? जी 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 नहीं, जी नहीं. तो g QE x by m mg QE minus y by m minus mg minus QE y by m. QE y ऊपर है ना. हेलो. Wouldn't we take, sir? हाँ. Wouldn't we take QEY minus mg by m? अरे भाई mg ज्यादा भारी है. हाँ, yes, yes, force and mass. Yeah, बराबर है. तो वही तो नीचे आएगा, वरना तो ऊपर हवा में चला Yeah, जाएगा yeah. ना वो. हेलो. I was considering with direction, sir. So negative. mg m कितना है? 30 into g is 30. q कितना है? 2. ey कितना है? 7.5 by m. m is 3. ये 15 15 3 5. हेलो. एक्टिंग डाउनवर्ड. हाँ. हेलो. हेलो. Yes, sir. यस सर. ये भी मिल गया. ओके. वेरी गुड सर. अब मेरी बात सुनो सब लोग भी. कैन आई से व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम ईयर टू ईयर? टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? 2 ux uy. 2 ui by g. हेलो. ये है जनरल फॉर्मूला. और यहाँ पर हमको g की जगह क्या लिखना है? ये y लिखना है ना. हेलो. एक मिनट. लेट मी राइट. टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 ui by g, बट g की जगह ये y है ना. Yes, sir. कुछ रॉन्ग है? मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया? बोलो. Since x direction maybe there is acceleration, so. We have splitted 1d. अलग अलग बात कर रहे हैं. Okay. So वो सिर्फ क्या याद रखो गया? 2 ui कितना है? ui कितना है? अरे ux कितना रहेगा? ux कितना है? ये ux है ना 20 cos 30. एंड ये ui है कितना? 20 930 degree, so 10. ui तो 10 हो गया. ay कितना है? 5. कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट? 4 सेकेंड. 4 Hello. seconds. Or कैन आई से दिस टाइम इज t1? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए. बराबर है क्या? यहाँ से डैक इधर आ गया. अच्छा आपको मालूम है जब वो टकराएगा तो E टाइम्स रिबाउंड होगा. E times uy, sir. E should become E times of U. याद है ये? yes, sir. याद है. Vy should become E times of Uy. सर सब कुछ आ रहा है इधर. प्रोजेक्टाइल है ये, collisions ये सब कुछ है. हेलो. Only y direction or x direction may be E. बेटा we are dealing only with y direction. We are only dealing with 1d. आप जरा भी लाइन से मत हटो बेटा. We are dealing with y direction only ना अभी. हेलो. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. It is. अच्छा आर्यन आपका सवाल क्या था? x डायरेक्शन में चेंज होगा कि नहीं होगा? E का नहीं होगा. E का फॉर्मूला only is applied along the common normal direction. हेलो. Yes, sir. कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे है. झटका ऐसे लग रहा है बॉल को.
हेलो, Yeah. ये कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में ई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सर व्हाट आर यू Yes, sir. टीचिंग? Yes, sir. Yes, sir. अभी पूरा सब कुछ आ रहा है, तो कैन आई से T1, ये जो टाइम, ये T1 पकड़ लो, इस टाइम को पकड़ो T2, T2, can you tell me this T2 will be E times of T1? Because this depends on Uy, na? And Uy is becoming E times. So T will also become E times. Hello? Hello? By Uy has become E times na now. So time will also become E times. नहीं समझा? Understood, sir. So what will be T2? 2 seconds. Half of 4. That is 2 seconds. Similarly, can you tell me what will be T3? E times of T2? Square. 1 second. T3 will be E times of T2. ये सब कर चुके हैं, कर चुके हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, कर चुके हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज। T3 will become आधो ऑफ T2, T2 कितना है 2, ये हो गया 1 सेकेंड। बोलो, मतलब इसको लगा 4, इसको लगा 2 सेकेंड, इसको लगा 1 सेकेंड, फिर आधा सेकेंड, फिर 1/4। हेलो, Yes, sir. ऐसे ही करता रहेगा ये, बराबर है क्या? ओके, बढ़िया। सब थोड़ी पूछा है यार, मुझे क्या पूछा है? फाइंड द Horizontal. Distance in T2. horizontal distance traveled by the ball from the first drop to the second drop। क्या निकालना है? फर्स्ट ड्रॉप, No. Horizontal Second drop. distance in T2. ये निकालना है x। हेलो, हेलो, अच्छा, आई एम डूइंग 1D प्लस 1D, बराबर? Yes, sir. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इस पॉइंट पर, इधर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है? इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है? 50√3 मीटर per second. ये कितना है? 20 cos 10 30 is √3। एक मिनट, यहाँ हो जाएगा 10√3, बराबर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. The 5 बट root. दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। Oh, change. ये भूलो मत, ये चीज Yes, इधर है yes, आपके yes. पास, काइनेमैटिक्स भी घुसेड़ दिया है इसमें, बराबर है क्या नहीं है? 10√3 plus 40. V is equal to U plus AT, yes, V is sir. equal to, तो अगर यहाँ पर था 10√3, यानी इसे कितने समय बाद, 4 सेकंड बाद कितना स्पीड हो जाएगा? और एक्सेलरेशन कितना है? 15/√3, बराबर क्या? हेलो सर, कुछ समझ में आ रही है बात? हेलो, हेलो। So we could have just written it as 5√3 instead. AX. It'll become easier for calculations. AX is 5√3। ओके, ठीक है, 5√3, यस बेटा, ठीक है। कैन आई से V is U plus AT? (20√3 plus 10√3)। हेलो, हेलो, Yes, sir. Now ये SX, no? अब ये इधर, ये हो गया 30√3। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। तो ये SX पूछा है ना, कैन आई से SX is सर, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट। Sir. क्या हो रहा है? Kinematics, accelerated motion. हा, आई एम डन रॉन्ग। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या कर दिया मैंने, सब रॉन्ग। ठीक है, चलो बताओ यार, क्या था ये? So Vx plus half. यू था, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक? 4 सेकेंड। ये V मिला, V का वैल्यू कितना मिला था, याद है किसको? 30√3. 30√3 आई गॉट।
Yes, sir. और ये क्या था, कितना सेकंड लग रहा है, 2 seconds. 2. और ये एक्सेलरेशन भी है ना यहाँ पर, कितना एक्सेलरेशन है यहाँ पर, 5√3. 5√3. कह रहा है ये Sx कितना रहेगा, तो Sx का वैल्यू क्या रहेगा, 70. हेलो, दिस विल बिकम 0.3 meters. ये कुछ है क्या आंसर, अरे मजा आ गया, वेरी गुड, दिस इज द आंसर. हेलो, Yes, sir. hearing it? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, और कुछ, यस सर, नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विथ, क्या करना है, कैपेसिटर, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव, एंड देन मैच द कॉलम, देन सब्जेक्टिव, फिर EMI, और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, So, हाँ बेटा, so tomorrow you'll be doing that NEET sheet. Then, sir, you have asked us to see waves का lectures. So Waves, class no, भी no, रहेगा. रुको आर्यन, कल लेक्चर ज्यादातर नहीं रहेगा बिकॉज उसका वो जो है ना टाइपिंग हुआ नहीं है. किसका यार, Heat sheet का. नीट का शीट का है ना, टाइपिंग बाकी है बहुत सारा. Sir, NEET sheet you have the PDF. Why you getting it typed? नो आई नीड Screenshot. ओ, नहीं वो यार मजा नहीं आता, स्क्रीनशॉट विनशॉट नहीं, वो Sir, टाइप from the करना. PDF you can directly take a screenshot and put it in the PDF. Like, आई डोंट, ऑल द टाइपिस्ट डज ना बेटा, टाइपिस्ट अच्छा, अगर हाँ, करेगा तो वो ठीक भी है. एक मैं ही बात हो गया. ठीक है, तो ठीक है, अगर आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता ना, 11th के भी सब लेक्चर्स है, डाउट सॉल्विंग है, वो सब है. ठीक है, हम लोग देखते हैं, नहीं होगा तो वील टेक इट ऑन थर्सडे मॉर्निंग. वैसे ही कुछ टाइम पास है, वो भी कुछ भी नहीं है. After आपका हो जाएगा. that, you will be starting like मतलब समझो I'll be कि starting basic synopsis of waves, basic अच्छा, synopsis of okay, waves, okay. and फिर basic ने synopsis जो पहुंचते भेजा है वो मतलब क्वेश्चंस है कि वो सिनॉप्सिस नहीं, है. वो बेसिक सिनॉप्सिस ही है, वो बेसिक सिनॉप्सिस अच्छा, है, ओके, अच्छे ओके. सब डिराइव वाले, सब डिराइव्ड है. और फिर सम्स हम लोग नेक्स्ट वीक पूरा करेंगे, एंड देन हीट शुरू करेंगे. हीट के अंदर 3 चैप्टर है अलग अलग. थर्मोडायनेमिक्स, भाई थर्मो किया है आप लोग ने केमिस्ट्री में, हेलो, Yes, sir. Yeah, we. यू ऑल हैव डन ना. Yes, sir. Yes, Thermodynamics. मुझे कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है. वेरी गुड, चलो, तो मेरा काम आधा हो जाएगा आपकी वजह से, हो जाएगा, वेरी गुड, चलो, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir.